अभी ये जो के इलेक्ट्रिक है जो इस वक्त बोझ बना हुआ है, मसाइल ही मसाइल हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिजली पैदा करने वाला एक माफी है। मुनम जफर साहब भी उस दिन बात कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा माफी है इस वक्त हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, अगर कोई है तो वो के इलेक्ट्रिक है। अब यहाँ पर मसाइल भी हैं, लेकिन हुकूमत बजाय कि ऑडिट हो इनका, वहाँ पर हम देख रहे हैं 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दी जा रही है। तो किस तरह से मामला बेहतर होंगे फिर? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि जिन अवामिल की वजह से ये के इलेक्ट्रिक को निजी मिल्कियत में दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया, उस पर पूरी तरीके से दोबारा हमें एड्रेस करना चाहिए कि ये क्या इशू था। इनको फिर बिल्कुल प्रायोरिटी राइट्स दे दिए गए, प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि जिसमें इनके अलावा इनके कंपटीशन में कोई आ भी नहीं सकता था। अब वो टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये इस किस्म के इकदाम इन्होंने किए हैं कि कोई दूसरी, इनके एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, ये एग्रीमेंट्स को ओपन भी नहीं करते। इनके एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिससे खराबियां पैदा हो रही हैं और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर इनके आगे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आज आप उठा के देख लीजिए कि जो बिजली है वो हमारे 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 पास ये न्यूक्लियर बिजली पैदा हो रही है, वो भी ये पूरी यूटिलाइज नहीं करते, ये आवाम को नहीं देते। अपने 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 इनके इश्यूज इतने गंभीर हैं कि अगर इनको हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें तो हम परेशान हो जाएं। देखिए, आपने अभी अदालतों की बात की कि अदालतें अहकाम करती हैं, अदालतों से कुछ नहीं मिलता। मैं इस बात पे पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं। भाई, कोई बड़े से बड़ा वकील उठा लें सिंध के अंदर, वो इनके बोर्ड पे होगा। कोई मैं तो खुद वकील हूं, मैं इस बात को समझता हूं और मुझे मालूम है कि वो किस तरीके से ये मैनेजमेंट, ये हर जगह इन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। जब आप जाएंगे इनके जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे वहां किस किस्म के इन्होंने गार्ड्स रखे हुए हैं, किस किस्म। आम आदमी तो उसमें दाखिल ही नहीं हो सकता बेचारा कंप्लेंट करने के लिए। ऐसे बेशतर मसाइल हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट का इशू आपने जैसे कहा, जी जी। मैं समझता हूं इसकी बहुत, ये ऑडिट को भी अवॉइड करते हैं। कोई ऑडिट इनका हो नहीं सकता, इनका कोई ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो इनका हर सेक्शन पे चाहता हूं, हमें तय करना पड़ेगा कि इनका यहां ऑडिट होना चाहिए, यहां ऑडिट हो। अब आपको एक वाकया सुनाता हूं। कोविड पीरियड में 40 अरब रुपए की कराची की सब्सिडी देनी थी इन्होंने, 40 अरब रुपए की। 7 अरब की इनिशियल दी, 33 अरब की आज तक कोर्टों से ये स्टे लेके 21-22 से आज तक इन्होंने पे नहीं की। इसके बाद आप दूसरी तरफ आइए, पूरे मुल्क के अंदर ये सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, यहां पे नहीं हुई। पहले इन्होंने यहां से लिया स्टे, यहां से खत्म हुआ तो नेपरा में गए, नेपरा ट्रिब्यूनल ने इनके खिलाफ किया, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। इनके हालात जिंदगी तो यही है। इस एक इशू को आप उठा लें, इसी तरह के तमाम इश्यूज हैं। कोई अगर एजिटेट करता है अपने बिल के लिए, गरीब आदमी, ये किसकी हम देखते हैं कि नेग्लिजेंस है, ये विफाक पर आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी इनको छूट के रास्ते मिल गए हैं, इनको छूट के रास्ते। आप अब मुझे जी जी सर, देखिए इन्होंने इस किस्म के एग्रीमेंट्स और इस किस्म की पाबंदियां, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके एम्प्लॉयज गए हुए हैं और पता नहीं कौन कौन गया भाई, किसी जगह से किसी को रिलीफ नहीं मिलता। इन्होंने इनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात हैं जिसकी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए, किसी इदारे को हम इस वक्त फुल्ली डिस्टर्ब करके काम नहीं चला सकते। हमें काम चलाने के लिए इनके इदारे को सही रास्ते के ऊपर लगाना होगा। सूबाई हुकूमत क्या करी? बिलावल साहब ने रिसेंटली, अभी हमने देखा इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उनके कंसर्न सुने हैं, मामला सुने हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बिजली नहीं होगी शहर में, आवाम बिजली को तरसेगी, तो कैसे आप मसाइल का हल निकाल सकेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के? और तो इस सिलसिले में आप समझते हैं कि कोई होश के नाखून लेगी यहाँ पर बिलावल इंतजामिया? देखिए, मैं तो बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट इतने तवील अरसे से सिंध पे हुकूमत कर रही है,
पीपल्स पार्टी, और उसकी परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं सिंध असेंबली का भी मेंबर रहा हुआ हूँ, इससे पहले मैं एडवाइजर भी था लियाकत जदोई साहब की कैबिनेट में। मैंने सारी चीजें बहुत करीब से देखी हुई हैं और मेरा तजुर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह है इन सब चीजों के ऊपर। मैं समझता हूं कि देखिए, साइट जहां से मैं एमएनए हूं, साइट एरिया से हूं, वहां पर 1992 में 22 लाख लेबर होती थी। आज वहां पे 2 लाख लेबर नहीं है, 2-2.5 लाख। आप सोचें कि वहां की सारी इंडस्ट्री बंद है, पानी बिजली के इश्यूज है, सरे दस्त खड़े हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, बिजली का इश्यू की वजह से पानी का भी इश्यू होता है। वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया को इन्होंने इतनी नाकदरी है इंडस्ट्रीज की, खास तौर पे उनके साथ जो इनका बर्ताव है के इलेक्ट्रिक का, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग यहां से सिर्फ इन वजूहात की बिना पर, इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद प्रॉपर बिजली फराहम नहीं करते। सर, जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान इस सिलसिले में एक पेज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोगों का इस बारे में जो कंसर्न्स हैं वो सेम ही है, तो इस सिलसिले में मिलकर कोई एहतजाज हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मैसिव लेवल का हो, जिससे के इलेक्ट्रिक वाले जो मामलात हैं वो तो कम से कम उसका हल, हमें नतीजा केस हल निकले। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं कोई जमात इस्लामी पे तनकीद नहीं करना चाहता, उनकी कोशिशों को मैं सराहता हूँ, कोशिशें लेकिन सतही होती हैं और वो जो है सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए ये सारे काम करते हैं। लेकिन आप अगर उससे एक हाथ आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं एमक्यूएम ने क्या किया। खालिद मकबूल भाई, मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार, ये सब के सब तमाम इदारों से प्रॉपर मीटिंग्स करते रहे। इनके कान खींचने के लिए कि इलेक्ट्रिक के हमारे लोग बाकायदा रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास एक नहीं कई ब्रीफिंग्स ले चुके हैं और अब हम इस नुक्ते पे पहुंच गए हैं कि हमें करना क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।